अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बेटा क्या मैं आपसे एक इस्लामी सवाल कर सकता हूँ? जी बिल्कुल इजाज़त। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद शाहिद। माशाल्लाह, आपके पास इस्लामी नॉलेज है कुछ? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं आलिम। आपका नाम? मुस्तफ़ा खालिद। माशाल्लाह, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यहाँ मुगलपुर का रहने वाला हूँ। माशाल्लाह, हम जो है ना लोगों से रास्ते में इस्लामी सवाल जवाब करते हैं ताकि लोगों में, नौजवानों में ख़ासतौर से इस्लामी अवेयरनेस आए और अमल के लिए आसानी हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, बल्लिगु अन्नी वलो आया, तो इसका क्या मफ़हूम है, कुछ बता सकते हैं? जी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बल्लिगु अन्नी वलो आया, मेरी अगर तुमको एक बात भी मालूम हो तो उसको दूसरे तक पहुंचा दो। यानी दीन के मामले में हदीस की कोई बात हो आपको, फ़िक़ह की कोई बात आपको मालूम हो तो उसे दूसरों तक पहुंचा दो। हमारी ज़िम्मेदारी बनती है, जैसा कि बहुत सारे लोग अपने अपने लाइन में काम करते हैं, बहुत सारे उलमा अपने तालीमी लाइन में काम करते हैं, बहुत सारे तबलीगी भाई होते हैं वो तबलीगी लाइन में काम करते हैं, हर कोई अपने अपने लाइन में काम करते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहने का मतलब यही है कि कोई किसी लाइन में भी रहो, लेकिन दीन की बात अगर आपको मालूम हो, जिन लोगों को नहीं मालूम है उन तक पहुंचाने का काम करिए आप। बल्लिगु अन्नी वलो आया का जितना मेरे समझ में है मफ़हूम, दूसरों तक पहुंचाना है। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। तो आप कुछ हमको नसीहत करते हैं। हमारा आज का हमारा प्रोग्राम ये है कि हम जिससे भी मिलेंगे इंशाल्लाह उनको एक दाई की तहरीस के लिए हम बनाए हैं, यानी दावत और तबलीग के काम के लिए। तो आप हमें कुछ नसीहत कीजिए। नहीं, नसीहत तो देखिए बड़े करते हैं, हम तो खैर बहुत छोटे हैं इस मसले में, तो नसीहत तो हमारे लिए नहीं है, बस की बात नहीं है। बस ये कहेंगे कि जो हालात है फिल वक्त मुसलमानों के ऊपर जुल्म व सितम, तरह तरह की मुसीबतें, और भी दूसरी जगह जैसे फ़लस्तीन के मुसलमान हैं, ख़ास तौर पर मैं अपने मुसलमान भाइयों को कहना चाहूँगा, हमारे नौजवानों को, कि जो ख़ास तौर पर इजरायली कंपनी है, प्रोडक्ट है, उनका बायकॉट करें। उन्हें किसी तरीके से उनको कमज़ोर करने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि हम उनके जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं उन्हें बायकॉट करना छोड़ दें, वो अपने आप कमज़ोर हो जाएंगे। बायकॉट करना छोड़ दे बोल रहे हैं? बायकॉट करें, सॉरी गलती हो गया, उनका जो कंपनियां हैं उनको हम बायकॉट करें। ख़ास तौर पर जैसे आजकल हमारे नौजवानों की आदत बन गई खाने के बाद कोका कोला पीना, स्प्राइट पीना, इन सब चीज़ों को छोड़ना पड़ता है हमारे को, वरना क्या होता है हम उनकी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं और उनसे जो मुनाफा होते हैं उनसे फिर वो हथियार ख़रीदते हैं और हमारे मुसलमान भाइयों के ख़िलाफ़ उन्हें इस्तेमाल करते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ख़ास तौर पर हमारे मुस्लिम नौजवानों से और दीगर लोगों से भी जो इस्लामी मुसलमान भाई बहन हैं हमारे, उन सब से ये कहना चाहूँगा कि इजरायली जो प्रोडक्ट है उनका बिल्कुल टोटल बायकॉट करें। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। और नौजवानों की बेरा रवी के मुतालिक आपका कोई सजेशन है, आपका कोई मशवरा है? ये बस नौजवान तो मैं फ़िलहाल ख़ुद हूँ, मैं क्या बोलूँ अपने भाइयों को, बस यही कहूँगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरीक़े से हमारे दीन को चलाने का काम किया है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरीक़े से मेहनत और मुशक्क़त बर्दाश्त करके हम तक ये दीन पहुँचाई है, हमारा भी फ़रीज़ा बनता है कि हम इस दीन को बाक़ी रखें और इस दीन को आगे जो नई नस्लें आने वाली है उन नस्लों तक सही सलामत पहुँचाने की कोशिश करें। वरना अगर आज हमारे नौजवान बिगड़ गए तो मुझे ख़तरा है कि कहीं आने वाली नस्लें भी इसी तरीक़े से दीन को भूल ना जाए। अल्लाह के नबी आज हमारे नौजवानों का यह हाल है कि आप अगर उनका अव्वल कलीमा पूछ लेंगे तो बता नहीं सकते। बहुत सारे नौजवानों को, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारों के ऐसे हाल है। तो इसके लिए हमें भी काम करना पड़ेगा, जो हमारे दीनी लाइन से जुड़े हुए हैं, तबलीगी लाइन से जुड़े हुए हैं, हर शख्स का ये फ़रीज़ा बनता है कि हम किसी ना किसी तरीके से दीन का जो काम है उसको ज़्यादा से ज़्यादा हमारे मुसलमान भाइयों तक फैलाने की कोशिश। बारकल्लाह फ़ीक, जज़ाकल्लाह खैर। आपका नाम? मुस्तफ़ा खालिद। माशाल्लाह, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यहाँ मुगलपुर का रहने वाला हूँ। माशाल्लाह, हम लोगों से इस्लामी सवाल जवाब करते हैं रास्ते में ताकि लोगों में इस्लामी अवेयरनेस आए और अमल के लिए आसानी हो। आज का हमारा सवाल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि बल्लिगु अन्नी वलो आया, अगर तुमको कोई एक अच्छी बात मालूम है तो लोगों तक पहुंचा दो। तो आज हम हमारे जितने भी हम साथियों से मिल रहे हैं, लोगों से रास्ते में, उनसे ये काम ले रहे हैं कि एक दाई बनाने का हमको टारगेट है हमारा, हर एक को दाई दीन की तरफ बुलाने वाला। तो आज हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं कि हमें आप कोई दावत का काम या कोई अच्छी नसीहत या कोई जो भी आपको अच्छी चीज़ मालूम है हमको नसीहत कर सकते हैं और हमारे ऑडियंस को भी कर सकते हैं। जी, ऐसे तो बहुत सारे नसीहतें हैं, मुआशरे में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आप बोले कि कोई अहादीस, कोई उनके पैगाम, उनके कोई तालीमात, उनके कोई नसीहत बोले, तो सब में बेहतरीन नसीहत ये है कि इंसान को अपने ज़िंदगी में जो है ना लुक़्मा हलाल कमाने पे तवज्जो देना चाहिए।
اور ہر درجے اس کو کوشش کرنا چاہیے کہ اس کا جو لقمہ ہے وہ جو کھا رہا ہے اپنے بیوی بچوں کو جو کھلا رہا ہے وہ حلال ہو. کیونکہ اگر آپ گاڑی ہے, آپ گاڑی میں پیٹرول کی جگہ اگر گیس کا تیل ڈالیں گے اور بولیں گے اس کو سیدھا صحیح چلنا بول تو نہیں چل سکتے. تو اپنی زندگیوں میں بھی جو ہے نا لقمہ حلال بہت ضروری ہے. ہو سکتا ہے اس میں غربت آئے, اس میں تھوڑی پریشانی آئے, مگر اس میں آخرت میں بہتری رہے گی. اور جو آپ کو جو نصیحت ملے گی, آپ جمعے کا خطبہ پڑھیں گے یا کچھ بھی سنیں گے, کچھ بھی کریں گے, تو وہ لقمہ حلال اندر ہونے کی وجہ سے آپ کے لیے ہدایت کی توفیق کے دروازے کھلیں گے. اگر آپ حرام کھا کے کہیں بھی بیٹھیں گے جا کے, تو آپ کو وہ حلال چیز, حلال جو نصیحت دوسرے کی آدمی کی ہے وہ آپ کو وہ نہیں کرے گی, فائدہ نہیں پہنچائے گی. تو لقمہ حلال ایک بہت بڑی چیز ہے, اس کے اوپر سب کو توجہ دینا چاہیے اور حرام سے ہم کو بچنا چاہیے. کیونکہ حرام سے آدمی اتنا لطف نہیں اٹھا سکتا جتنا اس کو عذاب ہوگا آخرت میں. تو یہ اس پہ چیز پہ کانسنٹریٹ کرنا چاہیے, رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے, غریبوں کو کھانا کھلانا چاہیے, کوئی پریشان حال کی مدد کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اتنی حیثیت دیا تو بہت سارے ہیں انشاءاللہ. پھر کبھی آپ سے ملاقات ہوئی تو بولیں گے. بارک اللہ فیک, جزاک اللہ خیر.